नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। इंदौर से बड़ी खबर, जहां चलते ट्रक में अचानक से आग लग गई। टायर से भरे ट्रक में आग लगी है। सुरक्षा के लिहाज से यातायात को रोक दिया गया। बाईपास पर यातायात को, ट्रैफिक को रोका गया है। कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया है। सैकड़ों वाहन बाईपास सड़क पर फंसे हुए हैं। आपको तस्वीरें दिखाते हैं। चलते ट्रक में अचानक से आग लगी। हालांकि आग कैसे लगी ये अभी पता नहीं चल पाया। इस ट्रक में टायर भरे हुए थे। सुरक्षा के लिहाज से यातायात को रोका गया है। बाईपास पर यातायात को रोका गया। कई किलोमीटर लंबी वाहनों की कतारें, वाहनों की लाइंस देखने को मिल रही हैं सड़कों पर। सैकड़ों वाहन बाईपास सड़क पर फंस गए हैं इस हादसे की वजह से। इंदौर की तस्वीरें हैं, बाईपास की तस्वीरें, जहां पर चलते ट्रक में अचानक से आग लग जाती है। इस ट्रक में टायर भरे हुए हैं। सुरक्षा के लिहाज से यातायात को रोक दिया गया। बाईपास पर यातायात को रोका गया है, वाहनों को रोक दिया गया है। जैसे कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया है। सैकड़ों वाहन बाईपास सड़क पर फंस गए। हालांकि ट्रक में आग कैसे लगी ये साफ नहीं हो पाया, ये पता नहीं चल पाया। इस वक्त की बड़ी खबर, युवती की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुरानी चुनावी रंजिश की वजह से हत्या हुई है, यह बताया जा रहा है। उज्जैन जिले के खातीखेड़ी में गोली मारी है युवती को। बीच बचाव करने पहुंचे युवक को भी गोली मार दी गई। देवास पहुंचे गंभीर घायलों को इंदौर रेफर किया गया है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर उज्जैन से, जहां युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुरानी चुनावी रंजिश में हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। उज्जैन जिले के खातीखेड़ी में युवक को गोली मारी है। बीच बचाव करने आए युवक को भी गोली मार दी गई, जो कि घायल हो गया। उसे इंदौर रेफर किया गया उपचार के लिए। पुलिस जांच कर रही है मामले की। वहीं सीएम शिवराज ने अपने सभी मंत्रियों को रविवार को भोपाल बुलाया है। विकास यात्रा के बीच 19 फरवरी को मंत्रियों को भोपाल बुलाया गया। सुबह 9 से रात के 9 बजे तक सभी मंत्रियों को भोपाल में रुकने के निर्देश भी दिए गए हैं। 19 फरवरी को कैबिनेट की बैठक है। विकास यात्रा की समीक्षा होगी, फीडबैक भी लिया जाएगा। सीएम के पौधारोपण अभियान के 2 साल भी पूरे हो रहे हैं और इसी मौके पर सीएम अपने सभी मंत्रियों के साथ पौधारोपण करेंगे। मंत्रियों के साथ रात्रि भोज भी होगा। बीजेपी के बड़े नेता भी आ सकते हैं। विकास यात्रा की बैठक में शामिल होंगे बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता। छतरपुर के बागेश्वर धाम में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने दिव्य दरबार लगाया और इस दौरान दूर दूर से आए लोगों ने अर्जी लगाई अपनी। 7 दिन चलने वाले महायज्ञ में अलग अलग दिन अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरी शर्मा ने भी धाम में मत्था टेका। वहीं महायज्ञ के मंच से धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र की मांग की और कहा कि जो सनातन पर उंगली उठा रहे हैं उन्हें बागेश्वर धाम में आमंत्रण देकर बता देंगे कि भगवान होते हैं। सनातन धर्म को केवल तर्क के आधार पर सिद्ध किया जाता था। हम दूसरे पंथों के लोगों को अपने गुरुदेव भगवान के चरणों के बल से और बागेश्वर हनुमान जी महाराज के बल से ये घोषणा कहकर कहते हैं, अगर कोई कहे कि सनातन धर्म में कुछ भी नहीं, तो पूरी दुनिया के कोई भी दरबार या शक्ति का दूसरे पंथ का व्यक्ति बागेश्वर धाम का मुकाबला करते हम धूल चटाते हैं। कोई भी मुकाबला कर ले और कोई ये कह दे कि शक्तियां नहीं होती या भगवान नहीं होते, ये संत पाखंडी होते या इनके ही लोग होते, इनकी ट्रिक होती है या विज्ञान होते, हम उनको नंगा करके भेजेंगे। कह दिया सो कह दिया। जा पर कृपा राम की होई। बागेश्वर धाम पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरी शर्मा ने कमलनाथ और कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब वो अपने आप को हनुमान भक्त कहते हैं तो राम के प्रति, राम मंदिर के प्रति, राम सेतु के प्रति, सनातन धर्म के प्रति, धर्म के प्रति भी आस्थावान बनना चाहिए। वो हनुमान भक्त कहते हैं तो हनुमान जी ने जो किया
या हनुमान जी का 1.01% उनके द्वारा किया हुआ काम, भगवान राम की भक्ति में हनुमान जी थे। और आप हनुमान भक्त हैं तो राम के प्रति, राम मंदिर के प्रति, राम सेतु के प्रति, सनातन धर्म के प्रति आस्थावान भी बनना चाहिए। नर्मदापुरम में शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती ने बड़ा बयान दिया है। शंकराचार्य ने कहा कि लोग लालच देकर धर्म परिवर्तन करते हैं और इसके लिए विदेशों से पैसा आता है। शंकराचार्य ने कहा कि कुछ वक्त पहले 4000 लोगों का धर्म परिवर्तन कराया गया। आरक्षण के नाम पर इन लोगों का धर्म परिवर्तन किया गया। शंकराचार्य ने मदर टेरेसा को लेकर कहा कि पहले उन्होंने भी ऐसा ही किया था। 4000 लोगों को धर्म परिवर्तन करा दिया गया और यह कह करके तुम्हारी सारी व्यवस्था हम करेंगे, तुमको अल्पसंख्यक का दर्जा प्रदान कराएंगे, आरक्षण की सुविधा मिलेगी। और उनको जब वो सब नहीं मिला तो जंतर मंतर में वही आंदोलन करने के लिए बैठे। धर्म परिवर्तन कराने वालों को तो उन्हें अपनी संख्या बढ़ानी है कि हमने इतना धर्म परिवर्तन करा दिया, इतने लोगों को क्रॉस पहना दिया, वहां से उनको फंडिंग आ जाएगी। ऐसे ही डेटा भेजेंगे वो लंदन, ब्रिटेन कहाँ से आता है। वो पहले मदर टेरेसा थी, वो यही करती थी, अब उनकी जगह कोई आ गए होंगे। तो इनका काम ही है प्रलोभन देकर के धर्म परिवर्तन करना। रतलाम में साध्वी प्राची ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि महिलाओं और युवतियों को पर्स में लिपस्टिक नहीं, चाकू रखना चाहिए ताकि कोई जिहादी उनका गला काटे तो उसके पहले ही बेटी उसकी गर्दन उतार ले। वहीं उन्होंने जमीयत उलेमा ए हिंद के मौलाना मदनी के बयान पर जमकर हमला बोला। साध्वी प्राची ने कहा कि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा। और मैं तो कहूंगी लिपस्टिक पाउडर बेटियों को नहीं रखना चाहिए अपने पर्स में। एक छोटा सा चाकू जरूर रखे ताकि जिहादी जब उसकी गर्दन उतारने पर उतारो तो उससे पहले उसकी गर्दन वो उतार दे। मदनी को हिंदू धर्म के बारे में ABCD नहीं पता है। अगर पता होता तो मन्नू और अल्लाह की कहानियां ना सुनाते। कान खोल करके सुनो मदनी। अरे जब 47 में देश का विभाजन हुआ तो धर्म के आधार पे हुआ था। तुम जैसे लोगों ने, मदनी जैसे लोगों ने देश का विभाजन कराया था कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रहेंगे। ये हिंदुस्तान हिंदुओं को मिला था और साक्ष्य है इस बात के, हमारे हिंदुओं ने, लाखों माताओं बहनों ने, भाइयों ने बलिदान दिया। मदनी शांति से कान खोल करके सुन लो। हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र ही रहेगा। तुम अपने केवल कागज। रीवा में सीएम शिवराज ने ज्योतिरादित्य सिंधिया की जमकर तारीफ की है। सीएम ने कहा है कि ये टर्म आपकी वजह से मिला है। उन्होंने कहा कि 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने सिंधिया का चेहरा दिखाया कि मुख्यमंत्री इनको बनाएंगे और इस वजह से ग्वालियर चंबल में घाटा हो गया। सूरत सिंधिया की दिखाई और मुख्यमंत्री दादा मतलब कमलनाथ को बना दिया गया। सीएम शिवराज ने कमलनाथ पर पूरे देश को तबाही की तरफ ले जाने के आरोप लगाए और कहा कि तब सिंधिया जी ने कमलनाथ को बाय बाय कहा और मामा के साथ आ गए। इस टर्म में मैं आपके कारण ही तो कर पा रहा हूं। अरे भैया पिंड ने तो मुझे खूब दिया था। रीवा ने 8 की 8 सीटें जिता दी, लेकिन कांग्रेस ने इनका चेहरा बता दिया कि इनको मुख्यमंत्री बनाएंगे तो ग्वालियर चंबल में घाटा हो गया। अब सूरत इनकी दिखाई और मुख्यमंत्री दादा को बना दिया और उनने ऐसे कुकर्म किए कि पूरा प्रदेश तबाही की तरफ चला गया। और तब सिंधिया जी ने फैसला किया कि कांग्रेस और कमलनाथ को बाय बाय, हम तो मोदी जी के साथ जाएंगे, मामा के साथ जाएंगे। खजुराहो सांसद और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा अवैध शराब की बिक्री को लेकर सख्त दिखे। वो अपनी लोकसभा क्षेत्र की राजनगर विधानसभा में आधा दर्जन से अधिक गांव में विकास यात्रा लेकर पहुंचे, जहां पर उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी। महिलाओं ने गांव में अवैध शराब बिक्री की शिकायत की, जिस पर उन्होंने मौके पर ही बमीठा थाना प्रभारी को फटकार लगाई और कहा कि आज के बाद गाँव में अवैध शराब नहीं बिकनी चाहिए।
पूरी ये शिकायत कर रही है कि यहाँ पर गांव के अंदर अवैध शराब बिकती है। ये निर्देश भी है और मैं देखूंगा कोई भी अवैध शराब आज के बाद यहाँ बिकनी नहीं चाहिए। आपकी जिम्मेदारी है, कोई अवैध शराब नहीं करिए। और बिल्कुल स्कूल कॉलेज कोई मंदिर है तो उसके आसपास भी शराब वहाँ नहीं बिकनी चाहिए। ये जिम्मेदारी प्रशासन के। इंदौर जिला कोर्ट ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले मुंहबोले मामा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उसने अपना कृत्य छुपाने के लिए अपनी ही पत्नी पर आरोप लगाया था कि उसके कहने पर उसने ये कृत्य किया। कोर्ट ने पीड़िता को 2 लाख रुपए दिलवाए जाने का आदेश भी दिया है। घटना 25 फरवरी 2021 की है, जब पीड़िता की मां ने एरोड्रम पुलिस थाने पर आरोपी धार निवासी राजेश डावर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। 17 में युवक ने आत्महत्या की कोशिश की, जहर पीकर जान देने की कोशिश की है। जहर पीने का वीडियो भी बनाया। चित्रकूट वार्ड नंबर 13 के पार्षद पति पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। उसने चोरी का आरोप लगाया था। पार्षद पति ने पार्षद पति राजेश पर कई बार पीटने का आरोप लगाया है। आहत होकर युवक ने जहर पी लिया। युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने उसको अस्पताल में भर्ती करवाया। ग्रामीणों ने दतिया ग्वालियर हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। बाइक सवार युवक को बदमाशों ने गोली मारी थी। इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। नामजद मामला दर्ज करने को लेकर जाम किया है ग्रामीणों ने। पुलिस अधिकारियों ने समझाइश दी, समझाने की कोशिश की पीड़ित पक्ष को। बालाघाट में 1 लाख से ज्यादा का गांजा बरामद हुआ है। 6 किलो से ज्यादा का गांजा बरामद हुआ। 2 तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मुख्य सरगना फरार है, जिसकी तलाश जारी है। कोतवाली पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ गांजा का तस्करी करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और इस गिरोह के मुख्य सरगना को फरार बताया जा रहा है। जबलपुर में वेटनरी छात्रों की हड़ताल तीसरे दिन भी जारी है। नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय के करीब 350 छात्र इंटर्नशिप, स्टाइपेंड और में बढ़ोतरी और पशु शल्य चिकित्सक के पदों की संख्या बढ़ाने जैसी कई मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। जबलपुर के पशु चिकित्सा और पशुपालन महाविद्यालय के गेट पर ताला जड़कर सैकड़ों की संख्या में छात्रों ने धरना प्रदर्शन किया। अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की। सरकार से मुख्य 2 मांगे हैं। पहली मांग हमारी ये है कि जो इंटर्नशिप के छात्रों को, यूजी के छात्रों को जो सरकार स्टाइपेंड दे रही है वो मात्र 4600 रुपये है, उसको बढ़ाकर 25,000 किया जाए, क्योंकि ये अमाउंट बहुत ही निश्चित असंतोषजनक है, गैर संतोषजनक है। हमारे दूसरे राज्यों से अगर अपन कंपैरिजन करते हैं तो हमारे आसपास जो पड़ोसी राज्य हैं, अगर आप देखेंगे छत्तीसगढ़ को, आप देखेंगे महाराष्ट्र में, राजस्थान में, बिहार में, हर जगह स्टाइपेंड बढ़ा दिया। अपनी कई मांगों को लेकर एमपी में डॉक्टर जल्द ही हड़ताल पर जाने वाले हैं, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। जबलपुर के जिला अस्पताल में तमाम डॉक्टर्स ने काम तो किया, लेकिन काली पट्टी लगाकर अस्पताल पहुंचे डॉक्टर्स ने मरीज का इलाज तो किया, लेकिन उसके साथ साथ अन्य डॉक्टरों से मिलकर हड़ताल की रणनीति भी बनाते दिखे। डॉक्टर्स ने बताया कि DACP यानी डायनेमिक एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम के तहत सरकारी डॉक्टर्स को पदोन्नत करने की प्रमुख मांग सरकार के सामने रखी गई है। ये बिल्कुल प्रदेश स्तरीय हड़ताल है और इसमें एक और चीज जो मेन पॉइंट जो मैं बताना आपको भूल गया वो है वायलेंस का। होता क्या है कि डॉक्टर की अधिकतर चीजें कंट्रोल करते हैं भोपाल में बैठे IAS अधिकारी और अन्य अधिकारी। वो उन्हें ये समझ में नहीं आता कि हमारी जरूरतें क्या है। और वो अब जैसे कि आप छोटी सी आपको एक एग्जांपल लेता हूं कि अगर बिस्तर की क्वालिटी खराब है, मशीनों की क्वालिटी खराब है, मशीनें बार बार बिगड़ जाती हैं, तो इसमें डॉक्टरों का क्या। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ग्वालियर दौरे पर हैं। जब वो लोगों से मिले तो इसी दौरान एक महिला सिंधिया के पैरों पर सिर रखकर नौकरी की गुहार लगाती दिखी और ये देख सिंधिया का दिल भराया। उन्होंने फौरन प्रशासन को महिला की पूरी मदद के इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं, साथ ही उसे रोजगार उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए।
आप जरा यहाँ अभय जी को दे दीजिए। आप जरा यहाँ अभय जी को दे दीजिए। मेरी तीन बेटियां हैं, मेरे को नौकरी की बहुत ज़रूरत है, पढ़ाई लिखाई में बहुत दिक्कत आ रही है, मिस्टर की भी नौकरी नहीं है, सुबह से शाम निकालना हमको मुश्किल हो रही है। इसलिए मैंने महाराज से गुजारिश की है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि महाराज मेरी बात को सुनेंगे और वो ज़रूर करेंगे, क्योंकि वो ग्वालियर के राजा हैं और गरीबों की वो बहुत अच्छे से सुनते हैं। समस्या उसमें तत्काल निर्देश दिए कि निदान किया जाए। बिल्कुल होगा, बिल्कुल। चलिए अब मुझे निकलने दीजिए। मुझे अपने ग्वालियर दौरे के दूसरे दिन सिंधिया महादजी चौराहा पहुंचे, जहां उन्होंने महादजी सिंधिया को श्रद्धांजलि पुष्पांजलि अर्पित की और इसके बाद सिंधिया ने महादजी चौक से लेकर अचलेश्वर चौराहे तक के सौंदर्यीकरण की विकास योजनाओं पर मंथन किया। इस दौरान अधिकारियों ने नक्शे के साथ साथ सिंधिया को सौंदर्यीकरण का पूरा रोड मैप बताया। कोशिश है कि ग्वालियर को दोबारा निखारने की योजना मुख्यमंत्री नरेंद्र सिंह जी, हम शेजोलकर साहब मिलकर बना रहे हैं। तो जहां एक तरफ प्रगति और विकास की नई योजनाएं हम ला रहे हैं, उदाहरण के तौर पर रेलवे स्टेशन हो, एयरपोर्ट हो, एलिवेटेड रोड हो, 1000 बिस्तर का अस्पताल हो, बाड़े का सौंदर्यीकरण। बाबा रामदेव के सहयोगी आचार्य बालकृष्ण ने बीजेपी सांसद और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को स्वच्छता मुहिम को लेकर सराहा है। उन्होंने कहा कि स्वच्छता में न सिर्फ शहर सुंदर होता है बल्कि हमारे गौरवशाली अतीत सुरक्षित होता है। आपको बता दें कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष खजुराहो में पिछले 48 दिनों से लगातार स्वच्छता अभियान चला रहे हैं। प्रसन्नता है कि सभी यहाँ के जो प्रतिष्ठित महानुभाव हैं, सभी भाई बंधु मिलकर के खजुराहों को स्वच्छ सुंदर बनाने के लिए स्वच्छता अभियान आप सबने प्रारंभ किया है। क्योंकि स्वच्छता से सुंदरता तो बढ़ती ही है, उसमें हमारी शालीनता, सांस्कृतिक गौरव भी झलकता है। तो ये गौरवशाली स्थान है, ये अतीत का हमारे धरोहर हैं, इनको धरोहर को सजाने के लिए स्वच्छता, सफाई और इनके संरक्षण जरूरी है। इसके लिए जो आप लोग काम कर रहे हैं, जितने भी भाई बहन इसके लिए संलग्न हैं, हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं। आइए मिलकर के सुंदर खजुराहो बनाएं। ग्वालियर की अचलेश्वर महादेव मंदिर की दान पेटियां खोली गईं, जहां श्रद्धालुओं ने दिल खोलकर चढ़ावा चढ़ाया। नगर निगम, जिला प्रशासन, राजस्व विभाग की टीम ने अचलेश्वर महादेव मंदिर की 11 दान पेटियों को खोला, जिसमें से 11,60,000 रुपये का चढ़ावा निकला है। अभी और चढ़ावे की गिनती करना बाकी है। एक कुंडी सहित 11 पेटियां खुलवाई हैं और 10:30 बजे से सतत अभी तक आप देख रहे थे इसकी लगातार राशि की गणना की गई है। दान पेटियों से निकली दान राशि की कुल 11,60,600 रुपए की राशि की गणना की गई है। 8 बजे बैंक का सोल बंद हो जाता है। सीहोर में कल से शुरू हो रहे रुद्राक्ष महोत्सव में सीएम शिवराज भी शामिल होंगे। 7 दिनों तक चलने वाली रुद्राक्ष महोत्सव में शामिल होने बड़ी संख्या में भक्तों का आश्रम पहुंचने का सिलसिला जारी है। श्रद्धालुओं ने अभी से कथा पंडाल में डेरा लगा दिया है। भक्तों का कहना है कि यहां आकर मन को खुशी मिलती है। सीहोर के कुबरेश्वर महादेव में गुरुवार से रुद्राक्ष महोत्सव की शुरुआत हो रही है। रुद्राक्ष महोत्सव से पहले पंडित प्रदीप मिश्रा ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की। पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा कि जिस तरह से लोग अपने बच्चे के जन्म की खुशी को मनाते हैं, वैसे ही हम रुद्राक्ष महोत्सव को मनाते हैं। रुद्राक्ष वितरण महोत्सव शुरू होने जा रहा है। महाशिवरात्रि का भी अवसर है। महाराज जी हमारे साथ हैं खुद। महाराज जी, किस तरह का ये पूरा आयोजन रहेगा और क्या व्यवस्था है भक्तों के लिए? न्यूज़ 18 के सभी श्रोता भाई बहनों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बाबा देवाधिदेव महादेव की पावन धरा कंकर शंकर सिद्धपुर नगरी सीहोर, जहां ये पावन रुद्राक्ष महोत्सव हो रहा है, बाबा की कृपा से यहाँ का जो कंकर है उसको शंकर के रूप में भक्त लोग मानते हैं। यहाँ आने वाला व्यक्ति श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करता है, बैठता है, भजन करता है। यहाँ का ऐसा नियम है कि जो बैग लेकर आता है वो बैग घर जाकर खोलता नहीं है, 3 महीने में उस बैग को लेकर वापस आ जाता है। मतलब बाबा उसको बुला ही लेता है। हमारे यहाँ शिव महापुराण में भगवान शंकर के नेत्र द्वारा रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई है
उस रुद्राक्ष की उत्पत्ति को रुद्राक्ष लोग जानते थे, पहनते थे, धारण करते थे, पर ये नहीं जानते थे कि रुद्राक्ष का भी कोई उत्सव होता है। जैसे भगवान शिव के नेत्र द्वारा, जैसे हम कहते हैं हमारे द्वारा कोई बालक का अगर जन्म हुआ तो हम उसका उत्सव मनाते हैं, हमारे शिव के द्वारा वो रुद्राक्ष उत्पन्न हुआ है, उन्होंने प्रकृति को दिया है और उस प्रकृति के माध्यम से पर्यावरण की शुद्धता का भाव भी दर्शाया है। महाराज जी, एक सवाल इससे हटके है कि नागपुर के एक श्याम मानव हैं, वो लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं, चाहे बागेश्वर धाम को लेकर हो या पंडोकर सरकार को लेकर हो। वो कह रहे हैं कि कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि आप लोग अंधविश्वास फैला रहे हैं। इस तरह के आरोप वो लगाते हैं, चैलेंज देते हैं लगातार। हम भी अंधविश्वास के खिलाफ हैं। अंधविश्वास तो कोई चीज है नहीं। यहां अगर रुद्राक्ष का वितरण हो रहा है या रुद्राक्ष हम धारण कर रहे हैं, ये आज की नहीं है, पुराने समय की है। तो हम ये नहीं कह सकते कि हाँ, कहीं अगर कोई ढोंग हो रहा है, कोई प्रपंच हो रहा है, या कोई कहे कि ये चीज हम करके दिखा देंगे, तो उसको चमत्कार कहते हैं। हमारे यहाँ बाबा का कोई चमत्कार नहीं, हमारे यहाँ तो बाबा स्वयं हाला हजूर बैठा है। हम लोग कुछ भी चीज अगर वर्णन कर रहे हैं तो वो शिव पुराण में से मिलेगा आपको। अगर हमने बेलपत्र चढ़वाया, शिव पुराण में से मिलेगा, जल चढ़वाया, शिव पुराण में से मिलेगा, रुद्राक्ष है तो शिव पुराण में से मिलेगा। तो ये है महाराज जी, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि यहाँ लोग आस्था के साथ आते हैं और उनकी वही मनोकामनाएं जो पूरी होती है, और विश्व में पहले कभी भी रुद्राक्ष महोत्सव नहीं होता था, और ये अपने आप में एक अनूठा आयोजन होता है। कैमरामैन खिलान सिंह के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज 18 सीहोर। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में शिव नवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस दौरान शिव नवरात्रि के छठे दिन भगवान महाकाल का मन महेश के रूप में श्रृंगार किया गया। भगवान का यह स्वरूप मन को मोहने वाला। जबलपुर में सीएम शिवराज का अनोखा अंदाज देखने को मिला। सीएम ने भागवत कथा के आयोजन में शिरकत की और इस दौरान 10 मिनट तक भजन गाया और समा बांध दिया। बिलासपुर में एक घर में 2 बदमाश हथियारबंद नकाबपोश बदमाश घुस गए। बुजुर्ग दंपत्ति से लूट की कोशिश की। लूट की कोशिश नाकाम हुई है। बुजुर्ग दंपत्ति और युवती पर चाकू से हमला कर दिया बदमाशों ने। घटना के बाद हथियारबंद नकाबपोश बदमाश वहां से फरार हो गए। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के नेहरू नगर का मामला है। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है। पुलिस तमाम पहलुओं के आधार पर मामले की जांच कर रही है। गुजरात के अमरेली जिले में रामपरा गांव के पास एक साथ 8 शेर सैर करते हुए दिखाई दिए। शेरों को देखते ही वाहनों के पहिए थम गए। जिले में आए दिन कई जगह पहले भी शेर देखे गए हैं। सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी वायरल हो रहा है। नामीबिया के बाद अब दक्षिण अफ्रीका से कूनो 12 चीते आएंगे। शनिवार दोपहर 12 बजे कूनो चीते पहुंचेंगे। चीतों को भारत लाने के लिए कल दक्षिण अफ्रीका के OR टेम्बो एयरपोर्ट भारतीय वायुसेना का विमान पहुंचेगा। उड़ान से पहले आज सभी चीतों को खाना खिलाया जा चुका है। शुक्रवार शाम को ग्वालियर के लिए भारतीय वायुसेना का विमान रवाना होगा। शनिवार सुबह 10 बजे ग्वालियर एयरपोर्ट बेस विमान पहुंचेगा। शनिवार सुबह 11 बजे सभी चीतों को ग्वालियर से कूनो हेलीकॉप्टर से लाया जाएगा। दोपहर 12:30 बजे सभी चीतों को क्वारंटीन में छोड़ा जाएगा। हुक्का पीजिए और तंदुरुस्त हो जाइए। नहीं, सुनने में आपने कोई गड़बड़ी नहीं की है और ना ही हमने आपको गलत जानकारी दी है, बल्कि खबर तो यही है। यकीन नहीं होता तो रिपोर्ट देखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। अस्पताल और अस्पताल में हुक्का गुड़गुड़ाते ये लोग। अरे ये क्या, धूम्रपान तो सेहत के लिए हानिकारक है, फिर यहाँ वो भी अस्पताल में। कैसे और क्यों? कोई रोकता क्यों नहीं? किसने परमिशन दी इन्हें? हुक्का पार्टी कौन करवा रहा है? अरे रुकिए भी, आपको इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे और जवाब देंगे उज्जैन आयुर्वेदिक अस्पताल के कर्ता धर्ता। क्योंकि ये पार्टी नहीं है बल्कि ये इलाज है।
इलाज उनका जिन्हें है अस्थमा और दमा की परेशानी। अब इससे पहले कि आप कहें अरे बाप रे ये क्या गड़बड़ है, सुनिए खुद डॉक्टर साहब से। इसमें सभी आयुर्वेदिक औषधियां हैं, जैसे दालचीनी है, तुलसी है, वासा है, भारंगी है, बरगद की छाल है, पीपल की छाल है, नागर मोथा है, जटामांसी, ऐसे विभिन्न 12-14 तरह की औषधियों को हम मिलाते हैं, साथ में घी का भी मिश्रण करते हैं। तो ये आयुर्वेद की परंपरा है, हमारे ऋषियों की देन है कि हम अपने भीतरी अंगों को भी स्वच्छ रख सकें और तंदुरुस्त रख सकें। तो इसलिए उन्होंने इसका वर्णन किया है। हम किसी भी फेफड़े के रोग में इसका उपयोग कर सकते हैं। मुख्य रूप से हम इसका दमा रोग में उपयोग कर रहे हैं, जिसमें बहुत लाभ मिल रहे हैं। सुना आपने, नौजवानों से लेकर बुजुर्गों तक सब में कारगर है ये हुक्का। पुरानी खांसी हो या दमा हो, सांस लेने में परेशानी ही क्यों ना हो, सब चंगे हैं, क्योंकि हुक्का है हर्बल औषधियों से सराबोर। एरन मूल, देवदारू लख, जौ, कंठकारी, मुलेठी और ऐसी ना जाने कितनी हर्बल औषधियां मिलाकर तैयार किया गया है ये हुक्का, जिसके नतीजे दिल को माफ कीजिएगा फेफड़ों को राहत पहुंचाने वाले हैं। तभी तो इसे पीकर कईयों ने अपने मर्ज से मुक्ति पाली। आयुर्वेद का मूल सिद्धांत है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम मातुर स्वीकार प्रश्नम च। स्वस्थ पुरुष के स्वास्थ्य की रक्षा करना और रोगी पुरुष के रोग को दूर करना, ये दोनों उद्देश्य से हम यहाँ का कार्य कर रहे हैं। धूमपान विधि आचार्य चरक ने सूत्र स्थान के 5वें अध्याय में इसका वर्णन किया है। दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या का वर्णन किया है। तो हमें प्रातः काल धूमपान करने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। ऐसा आचार्यों ने कहा है कि हम अगर धूमपान करते हैं तो कफ जन्य विकार हमारे शरीर में नहीं होंगे और कफ का शमन होगा। तो जितने भी द्रव्य हमारे यहाँ मुलेठी है, वासा है, कंठकारी है, भारंगी है, आपकी बट वृक्ष की छाल है, आपका पीपल की छाल है, ये सभी श्वास रोग को दूर करती है और ब्रांकोडायलेटर का काम करती है। तो निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि ये धूम्रपान हमारे शरीर के लिए निश्चित रूप से लाभदायक सिद्ध होगा। श्वास के चलता हूँ तो श्वास चलता है मेरे को, कोई वजन अगर उठाता हूँ तो श्वास चलता हूँ, बैठता हूँ तो कुछ नहीं होता, मुझे कोई कफ वगैरह की शिकायत वगैरह कुछ भी नहीं है। मैंने ये श्वास के लिए या सीरियस के लिए कार्ड लगा हुआ, उसमें आया था और मैंने ये धूम्रपान वाली दवाइयाँ ली। दरअसल समझिए कि ये तकनीक आजकल एलोपैथी में इस्तेमाल होने वाले नेबुलाइजेशन जैसी है, जिसमें दवा सीधे उसकी जगह पहुंचती है जहां उसकी जरूरत है। अब सांस की दिक्कत है तो फेफड़ों में ही दवा भी चाहिए, तो हुक्का नहीं औषधि वाला हुक्का क्यों ना गुड़गुड़ाया जाए। न्यूज़ 18 के लिए उज्जैन से अजय कुमार पटवा की रिपोर्ट। नक्सलवाद पर केंद्रीय गृह मंत्री का बड़ा बयान। बिहार